नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश, बिजनेस कंसल्टेंट एट बड़ा बिजनेस। आज आपसे यहां पे बात करने वाला हूं रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन लीडरशिप। लीडरशिप के अंदर स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता कितना महत्व रखती है, ये हमें आज सीखना है दोस्तों। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जैसे ही वर्ड आता है स्पिरिचुअलिटी, मतलब आप ये मत समझिए कि हमें एक बाबा बनना पड़ेगा, मुझे एक भगवान के कपड़े पहनने पड़ेंगे, मुझे दाढ़ी मूछ बढ़ाना पड़ेगी। इन सब से कोई मतलब नहीं है। आपने सुना होगा एक मास्लो होता है, जिसमें सबसे पहले आता है फिजिकल नीड, उसके ऊपर आता है आपका सोशल नीड, उसके ऊपर आता है इंटेलेक्चुअल नीड, उसके ऊपर आता है आपका इगोस्टिक नीड, और उन सब के ऊपर आता है आपका सारी नीड का न्यूक्लियस ऑफ नीड, जिसको बोला जाता है वो होता है स्पिरिचुअल नीड। सारी आवश्यकताओं, सारी रेंज वो उसी के अंदर आती है, जो होता है स्पिरिचुअल नीड। स्पिरिचुअल नीड क्या होता है, कैसे उसके बेनिफिट है, वो हम यहाँ पे जानने वाले हैं। ठीक, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं यहाँ पे फिजिकल नीड। फिजिकल नीड मतलब क्या होता है, जैसे आपने खाना खाया, खाना पीना, सोना उठना बैठना, ये हमारे फिजिकल नीड, जो हमारे शरीर की जरूरत होती है, जिसका हमें ध्यान रखना पड़ता है, ये होता है हमारा फिजिकल नीड। उसके ऊपर आता है आपका सोशल नीड, कि हम लोगों से इंटरेक्ट कैसे करते हैं, बातें कैसे करते हैं, क्या समझते हैं, उनके साथ हाव भाव कैसे हम बनाते हैं, वो होता है आपका सोशल नीड। उसके ऊपर आता है इंटेलेक्चुअल नीड, जिसमें आप सीखते हैं, देश दुनिया की जानकारी रखते हैं, ये होता है आपका इंटेलेक्चुअल नीड। उसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो वो होता है हमारा इगोस्टिक नीड। जब कुछ हम अचीव करते हैं तो हमारे अंदर क्या आता है, ईगो आ जाता है कि मैंने कुछ अचीव किया है, या सुनो, ये होता है आपका इगोस्टिक नीड। और इन सब के ऊपर आता है आपका क्या, स्पिरिचुअल नीड। एक स्पिरिचुअल नीड कैसे डेवलप की जाती है, और एक लीडरशिप के अंदर स्पिरिचुअल नीड होना चाहिए, जिससे क्या होता है, लीडरशिप के अंदर ठहराव आता है, एक लीडर के अंदर ठहराव आता है, और ठहराव का होना बहुत जरूरी है लीडर के अंदर। क्या होता है कि जैसे आपने देखा ना कि आदमी अगर असंतुष्ट है, आत्मा असंतुष्ट है, तो वो ढूंढती है कि भैया कोई तो आओ, मेरी जरूरत को पूरा करो, या सुनो। लेकिन क्या होता है यहाँ पे, जब स्पिरिचुअलिटी में आप जाते हैं तो आपके अंदर ठहराव आता है। पहले क्या होता था, जो ऑर्गेनाइजेशन हायर करते थे, तो ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया कि हमें ढूंढना है इंटेलेक्चुअल क्वोशंट वाले लोग, आईक्यू लेवल वाले लोग, जिनका बहुत हाई आईक्यू लेवल हो, ऐसे लोगों को ढूंढना है आपको, ऐसे लोगों को हायर करते थे। और ऐसे लोग आप जानते हैं बड़े ही कमाल धमाल के होते हैं, सुपर पावरफुल होते हैं। लेकिन क्या होता है, मुद्दे की बात समझिएगा, ये लोग क्या होता था इनके साथ में, जो दूसरे के साथ जब ये डीलिंग करते थे, तो दूसरों के साथ डीलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते थे, ये उनको इंसल्टिंग फील करवाते थे, उनके साथ रूड बिहेव करते थे। तो इन सबको संभालने के लिए आया हमारे पास क्या, इमोशनल क्वेश्चन, ईक्यू। आईक्यू को संभालने के लिए क्या आया है, ईक्यू। अब इमोशनल क्वेश्चन वाले लोग जो होते थे, उनके साथ ये दिक्कत थी कि वह शांत तो रहते थे, लेकिन कभी कभी वे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते थे। इसी तरह इन सबको संभालने के लिए आया फिर क्या, एसक्यू, स्पिरिचुअल क्वेश्चन। कि आपको मैं बताऊं, आईक्यू को संभालने के लिए क्या आया, ईक्यू। ईक्यू को संभालने के लिए क्या आया है, एसक्यू। क्या होता है, जैसे आपने देखा एक रथ देखा है, तो रथ में क्या होता है ना, जो सारथी होता है वो होता है आपका एसक्यू, उसकी जो लगाम होती है वो होता है आपका ईक्यू, और जो उसमें घोड़े बंधे हुए होते हैं वो होते हैं आपके क्या, आईक्यू। अगर सारथी के हाथ में लगाम है तो जो आपके आईक्यू वाले लोग हैं वो व्यवस्थित चलेंगे, मतलब आपके घोड़े व्यवस्थित चलेंगे। अगर लगाम छोड़ दी तो जो यात्री बैठा हुआ है उसकी जनरली तो क्या हो जाएगी, दाएं बाएं हो जाएगी, उसकी यात्रा तहस नहस हो जाएगी। लेकिन अगर लगाम हाथ में है, मतलब आपका स्पिरिचुअल क्वेश्चन, आध्यात्मिक सत्य आपके साथ में है, तो आपके पास लगाम जो है वो इमोशनल क्वेश्चन वो है आपका, और जो घोड़े हैं आपके वो क्या है, आपका आईक्यू है, वो व्यवस्थित रहेंगे, जिससे जो यात्री बैठा हुआ है पीछे उसकी यात्रा एकदम स्मूथ बनी हुई चली जाएगी। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि बेनिफिट ऑफ स्पिरिचुअलिटी।
सबसे पहले तो ये आपकी चेतना को बढ़ाता है, रेज ऑफ कॉन्शियसनेस। चेतना क्या, जैसे मैं आपको बताऊं, क्या होता है कि मान लो आप एक शहर में चले गए, वहां पे आपने देखा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, इधर भी बड़ी बिल्डिंग, इधर भी बड़ी बिल्डिंग, आपके चारों ओर बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। आपने देखा, अरे आप हक्का बक्का रह गए। लेकिन यही चीज आप, अगर आप क्या करेंगे, अगर आप हवाई जहाज में ट्रेवल कर रहे हैं, उसमें बैठे वहां से देख रहे हैं, तो वो बिल्डिंगें आपको क्या दिखाई देगी, छोटी छोटी दिखाई देगी। तो इसी तरह क्या होता है जीवन में, जीवन में जो भी प्रॉब्लम आती है वो आपको छोटी लगने लगती है। इसका ये फायदा होता है आध्यात्मिक सत्य का। अगर आदमी के अंदर आध्यात्मिक सत्य है तो उसको चारों ओर सारी चीजें समान लगेंगी। अब ये क्या करता है, एक और चीज बेनिफिट जो है वो आपको, हैंडल ऑफ ड्यूलिटीज। ये दो तरह की बातें जो होती हैं आपकी, एक सफलता और एक असफलता, दोनों को मेंटेन करता है। हमेशा कभी आपके जीवन में ऐसा नहीं होगा कि आप सफल हो रहे हैं तो सफल 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 हो रहे हैं। कोई बिजनेसमैन है, उसको बेनिफिट हो रहा है, बेनिफिट 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 चलेगा उसके जीवन में, ऐसा नहीं होने वाला है। कभी सफलता आई, कभी असफलता आई, दोनों को आपको क्या करेगा, बैलेंस बना के चलेगा। तीसरा, ये आपके अंदर जो डेवलप करेगा इम्पार्शलिटी, किसी के साथ भी आप भेदभाव नहीं करने वाले, ये आपके अंदर डेवलप करेगा। एक बिजनेसमैन के अंदर ये चीज डेवलप करेगा। मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे क्या होता है, बिजनेसमैन कभी कभी जेंडर वाइज क्या होता है कि वो देखता है कि ऑर्गेनाइजेशन में लड़कियां हैं, लड़कियों को प्रमोशन दे दो, लड़के तो मक्कार होते हैं, उनको प्रमोशन मत दो, काम नहीं करते हैं वो, तो लड़कियों को प्रमोशन कर दिया, बोले लड़कियों से बातें करेंगे, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लड़कों को बढ़ावा दे देते हैं, लड़कियों को नीचे कर देते हैं, तो जेंडर वाइज आपकी क्या हो जाती है, यहाँ पे पार्शलिटी हो जाती है। ये आपके अंदर दूर करेगा। स्टेट वाइज, रिलीजन वाइज, कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, इस तरह की चीजों को ये दूर कर देता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज होना भी बहुत जरूरी है। तीसरा, सबको समान नजरों से देखना, सभी को क्या करना, इक्वल। और ये सब चीज डेवलप कैसे करेंगे, मैं आपको बताऊं, स्पिरिचुअलिटी डेवलप कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है, ध्यान लगाना है और नाम लेना है भगवान का। इससे ये चीज डेवलप होती है, जिससे आपका रेज ऑफ कॉन्शियसनेस बढ़ता है। मैं आपको फिर बताऊं, ध्यान लगाना है, भगवान का नाम लेना है, चाहे हरे कृष्णा हरे राम बोल लीजिए, या हरिओम बोल लीजिए, या ओम नमः शिवाय बोल लीजिए, जो चाहे वो बोल सकते हैं। लेकिन पर डे आप सुबह उठ के ध्यान जरूर लगाइए, एक्सरसाइज कीजिए, इस चीज को मेंटेन करिए आप, और यही चीज आपको आगे बढ़ाइए। एक लीडरशिप में ये बेहतरीन क्वालिटी है। और इस टाइप की अगर और भी आप क्वालिटी के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, जिसमें ये इन छोटी छोटी बातों को बिल्कुल ध्यान देकर बताया जाता है, सिखाया जाता है, और लीडरशिप में कैसी कैसी क्वालिटी होनी चाहिए वो हम बताते हैं। थैंक यू सो मच। नीचे दी गई है लिंक, उससे आप तुरंत पता कीजिए।